जिस दलित परिवार को गांव ने जीने नहीं दिया, उसी घर का बेटा एक दिन पूरे जिले का डीएम बन गया। यह कहानी है एक ऐसे दलित परिवार की जिसे हर दिन जातिवाद और अपमान का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ ऊंची जाति के लोग उन्हें हर जगह नीचा दिखाते थे। खेत पानी, स्कूल और समाज, हर जगह उनके साथ भेदभाव होता था। हालात इतने खराब हो गए कि उस परिवार ने एक दिन आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातें याद आईं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने जीने और लड़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसी परिवार में दो जुड़वां बेटे पैदा हुए, सोनू गौतम और मोनू गौतम। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे जिले की किस्मत बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब दलित परिवार रहता था। उनका घर कच्चा था, दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर टीन की पुरानी चादर लगी हुई थी। बारिश के समय छत टपकती थी और गर्मियों में घर के अंदर बहुत गर्मी हो जाती थी। लेकिन उस परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपना घर ठीक कर सके। परिवार का मुखिया रामदास गौतम नाम का एक मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी सीता देवी भी खेतों में मजदूरी करके घर चलाने में उसका साथ देती थी। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वे गांव के बड़े लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदास और सीता उठ जाते, थोड़ा सा सूखा खाना खाते और मजदूरी के लिए निकल जाते। उनकी जिंदगी गरीबी से भरी थी, लेकिन असली दर्द गरीबी नहीं था, असली दर्द था समाज का भेदभाव। गांव के कुछ ऊंची जाति के लोग उन्हें इंसान की तरह नहीं समझते थे। अगर रामदास कुएं से पानी भरने जाता तो उसे डांटकर भगा दिया जाता। अगर उसका परिवार मंदिर के पास खड़ा हो जाता तो लोग घूरने लगते। कई बार तो उनके साथ गाली गलौज भी की जाती थी। गांव के बच्चे भी बड़े लोगों की बातें सुनकर रामदास के परिवार को चिढ़ाते थे और उनकी जाति का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाते थे। रामदास कई बार यह सब सहकर चुप हो जाता था, क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना था। लेकिन हर दिन का अपमान धीरे धीरे उसके दिल में दर्द बनकर जमा हो रहा था। एक दिन की बात है, रामदास गांव के एक बड़े जमींदार के खेत में काम कर रहा था। वह धूप में पसीना बहा रहा था ताकि शाम को कुछ पैसे मिल जाएं और घर में खाना बन सके। तभी गांव के कुछ दबंग लोग वहां आए और रामदास से बोले, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह खेत तुम्हारे बाप का नहीं है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम तो बस मजदूरी कर रहे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसका अपमान करने लगे। किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने गालियां दी और किसी ने कहा कि तुम लोग अपनी औकात में रहो। उस दिन रामदास बहुत टूट गया था। जब वह शाम को घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन रामदास कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे सारी बात बताई। यह सुनकर सीता देवी भी रोने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। कई सालों से वे लोग यह सब सह रहे थे, लेकिन अब यह सब उनकी सहन शक्ति से बाहर हो रहा था। गांव में कहीं भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। कभी मजदूरी के पैसे कम दिए जाते, कभी बिना वजह डांट दिया जाता और कभी कभी तो उन्हें काम से भी निकाल दिया जाता था। एक दिन ऐसा आया जब परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उस रात घर में चूल्हा भी नहीं जला था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। रामदास के मन में बहुत बुरे विचार आ रहे थे। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। धीरे धीरे बात इतनी आगे बढ़ गई कि परिवार ने एक भयानक फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हर दिन अपमान सहना है तो जीने से अच्छा मर जाना है। सब लोग बहुत दुखी थे। सीता देवी रो रही थी और रामदास भी चुपचाप बैठा था। लेकिन तभी अचानक रामदास की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। रामदास रोज उस तस्वीर को देखता था, लेकिन उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे बाबा साहेब की आंखें उसे कुछ कह रही हों। उसे बाबा साहेब के शब्द याद आए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और यह शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। अचानक रामदास उठ खड़ा हुआ और उसने जोर से कहा, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। उसकी आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग भी चौंक गए। रामदास ने सबको समझाया कि अगर वे हार मान लेंगे तो समाज हमेशा उन्हें दबाता रहेगा, लेकिन अगर वे जिंदा रहकर संघर्ष करेंगे तो एक दिन जरूर बदलाव आएगा। उस रात के बाद उस परिवार ने एक नया फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वे हार नहीं मानेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कुछ महीनों बाद उस घर में खुशियों की एक नई किरण आई। सीता देवी ने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कई सालों बाद उस घर में इतनी बड़ी खुशी आई थी। रामदास ने अपने बच्चों को गोद में उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। परिवार के बुजुर्गों ने बच्चों का नाम रखा सोनू गौतम और मोनू गौतम। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। घर में गरीबी थी, लेकिन माता पिता ने हमेशा उन्हें प्यार दिया। रामदास अक्सर अपने बच्चों को बाबा साहेब की कहानी सुनाता था।
वह बताता था कि कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी डॉक्टर आम्बेडकर ने पढ़ाई करके इतिहास बदल दिया। सोनू और मोनू ध्यान से यह सब सुनते थे। समय बीतता गया और दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन समाज का भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। स्कूल में भी कुछ बच्चे उन्हें उनकी जाति से बुलाते थे। कभी कभी शिक्षक भी उन्हें अलग नजर से देखते थे। ये सब देखकर मोनू के दिल में गुस्सा भरने लगा, लेकिन सोनू चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देता था। सोनू को लगता था कि अगर वह पढ़ाई में आगे बढ़ेगा तो एक दिन सबको जवाब दे पाएगा। वह हर दिन स्कूल से आने के बाद देर रात तक पढ़ाई करता था। कई बार घर में बिजली नहीं होती थी तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। उसके माता पिता भी उसे देखकर खुश होते थे और कहते थे, बेटा पढ़ाई ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सोनू अपने माता पिता की बात दिल से मानता था। वह सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का सम्मान वापस लाएगा। दूसरी तरफ मोनू धीरे धीरे गुस्से में रहने लगा था। उसे लगता था कि समाज कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में यही दो भाई दो अलग अलग रास्तों पर चलने वाले थे। एक रास्ता शिक्षा और कानून का और दूसरा रास्ता गुस्से और बदले का। और यहीं से उनकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है और यहीं से उनकी भी। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते सोनू गौतम और मोनू गौतम बड़े होने लगे। बचपन में दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे, साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। उनके माता पिता को उम्मीद थी कि एक दिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिएंगे और वह सम्मान पाएंगे जो उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन गांव का माहौल अभी भी वैसा ही था। समाज में जातिवाद खत्म नहीं हुआ था। स्कूल में कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चे सोनू और मोनू को उनकी जाति से बुलाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। कभी कभी उन्हें अलग बिठाया जाता था और कई बार उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। यह सब देखकर सोनू और मोनू दोनों को दुख होता था, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होने लगी थी। सोनू शांत स्वभाव का था। वह हमेशा अपने पिता की बात याद रखता था कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए वह अपमान को सहकर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। दूसरी तरफ मोनू का स्वभाव थोड़ा तेज था। उसे यह सब सहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी कोई उसे अपमानित करता तो उसके दिल में गुस्सा भर जाता था। कई बार वह लड़ाई भी कर बैठता था। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाया। उन्होंने उसकी जाति को लेकर गंदी बातें कही। उस दिन मोनू बहुत गुस्से में आ गया और उसने उन बच्चों से लड़ाई कर ली। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल के शिक्षक को बीच में आना पड़ा। घर पहुंचने पर यह बात उसके पिता रामदास को पता चली। रामदास ने मोनू को समझाया कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा, बेटा अगर हमें इस समाज में सम्मान चाहिए तो हमें पढ़ाई से आगे बढ़ना होगा, लड़ाई से नहीं। मोनू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। समय के साथ दोनों भाई बड़े होते गए। सोनू पढ़ाई में बहुत तेज हो गया था। वह हर क्लास में अच्छे नंबर लाता था। गांव के कुछ लोग अब उसकी तारीफ भी करने लगे थे। लेकिन मोनू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अक्सर गांव के कुछ ऐसे लड़कों के साथ रहने लगा था जो गलत रास्ते पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसका स्वभाव और ज्यादा कठोर होता गया। दूसरी तरफ सोनू ने तय कर लिया था कि वह पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनेगा। वह दिन रात मेहनत करता था। कई बार उसे भूखा रहकर भी पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके माता पिता भी उसे देखकर खुश होते थे और हमेशा उसे हिम्मत देते थे। कुछ साल बाद सोनू ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां जाकर उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसका सपना था कि वह बड़ी परीक्षा पास करके अफसर बने। उसने कई सालों तक लगातार मेहनत की। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसकी मेहनत रंग लाई। सोनू ने बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली और वह एक बड़े पद पर चुन लिया गया। कुछ समय बाद उसकी पोस्टिंग जिले में जिलाधिकारी यानी डीएम के पद पर हो गई। जब यह खबर गांव में पहुंची तो पूरा गांव हैरान रह गया। जिस लड़के को कभी लोग उसकी जाति के कारण नीचा दिखाते थे, वही आज पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया था। रामदास और सीता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत और संघर्ष सफल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मोनू की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी थी। उसने पढ़ाई लगभग छोड़ दी थी और अब वह गांव और शहर के कुछ अपराधियों के साथ रहने लगा था। समाज के प्रति उसके दिल में गुस्सा और नफरत भर गई थी। उसे लगता था कि कानून कभी गरीबों को न्याय नहीं देता। धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा। शुरुआत में उसने छोटे मोटे गलत काम किए, लेकिन समय के साथ वह एक खतरनाक गैंग में शामिल हो गया। अब लोग उसे एक खतरनाक आदमी के रूप में जानने लगे थे। दूसरी तरफ सोनू अपने जिले में ईमानदारी से काम कर रहा था। वह चाहता था कि उसके जिले में किसी के साथ भी अन्याय न हो। उसने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे गरीब लोगों को फायदा मिला। वह अक्सर गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनता था और उनकी मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन उसे यह देखकर दुख होता था कि उसका अपना भाई मोनू गलत रास्ते पर जा चुका है।